क्या हाल है my dear CAT 2026 aspirants? I know that mock season is finally upon us. A lot of you may have started giving or not started giving. इस वीडियो में I'm going to cover the absolute fundamental कि बेटा जब आप एक mock लिखने बैठते हो, what should you think about and what should you avoid? How to attempt a mock to maximize your accuracy, to maximize not attempts per se but to get the most percentile and what is the right kind of mindset. इसी वीडियो में मैं आपको 3 सेक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, all the 3 VARC, Quant and DILR. I'm also going to tell you and give you an exact decision tree और a logic matrix कि आपको किस बेसिस पे अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ने चाहिए. Stay tuned till the end. So welcome to the ultimate mock attempt वाला वीडियो. ठीक है, मेरा नाम अमित रोहरा सर है. I am everything VARC right here on Unacademy CAT. Let's go. तो बेटा पहले ना, ठीक है, एक माइंडसेट बना लेते हैं जब आप मॉक लिखने बैठते हो. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द प्री थिंकिंग? बेटा पहली बात तो ना आपको प्रिसीजन चाहिए, पैनिक नहीं करना है. मतलब यस यू विल गेट टफ क्वेश्चंस, यू विल गेट इरिटेटिंग पैसेजेस, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी. ठीक है, सो बेटा एक्यूरेसी अटेम्प्ट्स तो बिल्कुल डोंट इवन बॉदर. ठीक है, मैंने अपना इंस्टाग्राम रील में आपको पहले ही बता दिया है कि लास्ट ईयर के कैट को क्वालिफाई करने के लिए यू जस्ट नीडेड 9 or 10 correct attempts in quant. That was getting you 99 percentile. Just imagine. So this statistic should help you that the difference between you and a 99, the distance is only 10 to 12 correct attempts. That's all in quant. ठीक है, चलो बेटा ईगो में किसी भी हालत में मत फंसना. नेवर ट्रीट अ क्वेश्चन एज अ पर्सनल चैलेंज. अगेन आई नो आई एम सेइंग दिस, इट साउंड्स वेरी ऑब्वियस, बट जब करने पे आते हो तो तुम अटक जाते हो एंड टाइम फ्लाइज. देन प्रॉब्लम ये है बेटा, सिमुलेशन इज व्हाट इट इज. अ मॉक इज अ टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट. टेम्परामेंट मतलब कि आपका कामनेस, ठीक है, आपका बिहेवियर, ठीक है, ये सब वो टेस्ट कर रहा है, नॉट जस्ट नॉलेज. सो थोड़ा ओवरस्टेटेड है नॉलेज. बेटा इसके बारे में भी हम गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल चीज है, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. एंड फाइनली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट जस्ट फोकस ऑन वॉल्यूम्स ऑफ मॉक्स कि मैं 50 लगाऊंगा 100 लगाऊंगा. बेटा अगर तुमने 20 भी मॉक्स लगा लिए नवंबर तक एंड आपने मैनेज किया उन सबको शिद्दत से एनालाइज करने का, यू आर बेटर देन एन एस्पिरेंट हु टेकन 50 और डबल ऑफ double mocks as compared to you. ठीक है, in 3 hours of an analysis than in 2 hours of writing the test. Analysis is most important, but this is about attempting the mock. So now we are going to focus on that. ठीक है, तो पहली बात तो सबसे इंटरेस्टिंग है बेटा, सबसे बड़ा मिथ ये है कि आई नीड मोर नॉलेज. इस पे मैं इसके बारे में भी बात करता हूं. A lot of you currently have not started mocks or have given hardly 1 or 2 mocks. ये सोच के कि सर सिलेबस तो ना खत्म हुआ है सर अभी तक मेरा, तो once the syllabus, don't wait for that. अगर आपका क्वांट में खाली अरिथमेटिक भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट योर मॉक्स. वीएआरसी में एज इट इज 5 ही टॉपिक है, 4 वीए के टॉपिक्स है, 1 आरसी है. ठीक है, प्रैक्टिस तो चलते रहेगा. स्टार्ट योर मॉक्स. डीआईएलआर में डीआई बेस्ड एलआर है, एलआर बेस्ड डीआई है, एंड ऑफ कोर्स सेट्स है एंड अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स आर देयर. बट अगर आपका सेफ टू से बॉल पार्क फिगर पकड़ते हैं 60 से 70% सिलेबस हो चुका है, प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक्स. तो यहां पे यही बता रहा हूं दैट मास्टरिंग मोर सिलेबस, मेमोराइजिंग मोर फॉर्मूला इज द सिंगल की. नो, दिस इज कैट, दिस इज नॉट योर स्कूल लेवल का कॉलेज लेवल का एग्जाम. सो दैट इज वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर मॉक्स की जर्नी. एंड मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा जुगाड़ करके, स्मार्टनेस करके मॉक्स कैसे करना है. बट प्लीज गेट स्टार्टेड बिकॉज डोंट डिले. और आपका मॉक्स का टाइम टेबल भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको हर महीने कितने मॉक्स के टारगेट रखने हैं. ठीक है बेटा, रियलिटी इज यू डोंट लूज कैट बिकॉज यू डोंट नो इनफ, यू लूज बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन. ये मत करो. तुम प्रॉब्लम ये सिलेबस में अटके पड़े हो. सर जब तक मेरा नहीं होगा ना मैं नहीं शुरू करूंगा. बेटा फिर तो तुम बैठे रह जाओगे. ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन, तो इस पे वी विल फोकस के सेट सिलेक्शन कैसे करते हैं, पिकिंग द रॉन्ग सेट्स. गलत आरसी सेलेक्ट कर लिया. एलआरडीआई में सर एक सेट में डूब गए हम 15 मिनट. ठीक है, क्वांट में सर मेरे को डीमोटिवेटिंग क्वेश्चन ही मिलते रहे. Poor time allocation, over investing in dead ends. Dead ends मतलब कि simply questions that were too difficult or passages that were too dense. ठीक है, ego solving and panic, treating tough questions also personally. तो मतलब कि like ये तो मैं करके रहूंगा सर, ये तो solve करूंगा. ego solving बोलते हैं उसको. And you drag too much, you get it, but at what cost? ठीक है, लो एक्यूरेसी, सो रशिंग अटेम्प्ट्स विद हाई एरर्स, ये तुम्हारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है.
इसी वक्त जाके कमेंट सेक्शन में थम्स अप लगाओ इफ दिस इज लिटरली व्हाट यू आर फेसिंग एंड अंडरगोइंग, दैट सर मैं कर रहा हूं अटेम्प्ट लेकिन मेरे सारे गलत हो रहे हैं, इज बिकॉज योर ऑप्शन एलिमिनेशन गेम इज नॉट गुड। ठीक है, आप अभी तक अगर वीएआरसी की बात करते हैं, आप सारे कीवर्ड्स एंड ट्रैप्स को नहीं पढ़ पा रहे हो एंड आप सारे ऑप्शंस को एंड टू एंड नहीं पढ़ रहे हो, इट इज वन ऑफ दीज, दैट्स ऑल। ठीक है, सो पीपल आई वांट टू से कैट इज डिसीजन मेकिंग नॉट अ नॉलेज एग्जाम, बिकॉज दे आर टेस्टिंग योर मैनेजरियल स्किल्स, दे आर नॉट लुकिंग एट यू लाइक अ मैथ स्टूडेंट एंड इंग्लिश स्टूडेंट, नहीं, ये एमबीए का एग्जाम है बेटा, बिजनेस, समझ में आ रहा तुमको? सो दैट इज व्हाई योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय स्ट्रेटजी, सिलेक्शन एंड योर कामनेस यार, खाली रॉ नॉलेज कुछ नहीं करेगा। सो नाउ दिस शुड शिफ्ट योर नॉलेज, फोकस थिंकिंग, एंड आपको अभी कोई और चीजों पे फोकस करना है। सो आई होप दीज मिथ्स आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अब देख लो, ये कितनी प्यारी सी बात है। तो बेटा मॉक्स काहे क्यों दे रहे हैं हम कैट के लिए? 100% मॉक इज नॉट एन असेसमेंट, दे डोंट केयर। मॉक कोई ये नहीं, कोई टेस्ट नहीं है आपका, मतलब ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। ठीक है, इट डू नॉट ट्रीट मॉक्स एज अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन योर कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लेट दिस सर्व एज एन इंस्पिरेशन। वी हैव केसेस जहां पे लास्ट ईयर इतिहास गवाह है, एक बच्चा अक्टूबर महीने तक, नवंबर फर्स्ट वीक तक मॉक्स में 90 क्रॉस ही नहीं कर पाया कंसिस्टेंटली, 90, 92, 93 मैक्स चल, वरना 80s में खेल रहा, कैट में 99 मार के आया। सो इमेजिन इफ द किड हैड गिवन अप, इमेजिन इफ द किड हैड डिक्लेयर्ड कि बस मेरे कैपेबिलिटी नहीं है। ये मत करना, mocks are not that. So what are they, sir? Mocks help you train for the final exam, that's all, it is just training. तो मॉक्स इज नॉट द यार्डस्टिक के आप अगर मॉक्स में ऐसे कर रहे हो ना, आप कैट पे ऐसे करोगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 60-70 परसेंटाइल अगर मॉक्स में लाओगे तो 99 मार्केट, मैं वो नहीं कह रहा। ठीक है बेटा, सिम्युलेशन है, सिम्युलेशन मतलब कि ना रिहर्सल है ये। ठीक है, ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं ना जो, इट इज सिंपली अ ड्रेस रिहर्सल। ठीक है, 100% एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये फीडबैक सिस्टम है, मतलब कि आपको ना आपके पूरे एरियाज पता चलते हैं मॉक्स में, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, आप कितने काम और कंपोज्ड रह पा रहे हो, आप कितने टारगेटेड वे से सही क्वेश्चंस या पैसेजेस को देख पा रहे हो, रॉन्ग वालों को एलिमिनेट कर पा रहे हो, ऑल विद इन द टाइम प्रेशर ऑफ 40 मिनट्स पर सेक्शन। So people, again, this video is meant to serve as a wake up call कि this is the mindset you have to enter a mock with। तो क्या है, जो आउटकम्स आएंगे बेटा तुम हिलोगे नहीं फिर उससे, क्योंकि क्या होता है, बच्चे मॉक्स लगा रहे हैं, बहुत खराब परसेंटाइल आ रहे, गिव अप, डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, नहीं होना। सो लेट्स नॉर्मलाइज इट एंड लेट्स नाउ स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी। तो इमीडिएटली बेटा पहली बात तो आपके स्कोर्स का सुन लो, मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा कि आपको पर सेक्शन में, ठीक है, कितने अटेम्प्ट्स चाहिए फॉर 99, 90, 99.5, 98, 95, 92। अगर आपको वो चाहिए तो आई कैन डू वन थिंग, आई कैन एनालाइज पास्ट 10 इयर्स के कैट्स फॉर यू, गिव यू एन ओवरऑल थिंग, एंड उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट कैट 2026 के ऑल्सो। इफ यू वांट दैट देन कमेंट करो इसी वीडियो में परसेंटाइल वीडियो, आई क्रिएट दैट एंड गेट फॉर यू। हाल फिलहाल मॉक्स में बेटा स्कोर देख लें, दो फॉरगेट परसेंटाइल, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ऑब्सेसिंग ओवर स्कोर बेंचमार्क्स ना ड्यूरिंग प्रैक्टिस मतलब आपका ब्लॉक है बेटा। ठीक है, बहुत स्ट्रेस, मेरे को 99 मारना ही है, मेरे को 90 क्रॉस करना ही है यार, मेरे को किसी भी हालत में ना, ये सब छोड़ दो, ट्रस्ट मी, यू टेक अ मॉक विद एन ओपन माइंड, काम माइंड, एंड आप सेट सिलेक्शन पे, आप टेक इट लाइक अ पजल, टेक इट लाइक अ चैलेंज, जहां पे आर यू एबल टू लुक एट द ऑल द क्वेश्चंस, आर यू एबल टू जज, बेटा आपको मैं जज बना रहा, बेटा देखो जजिंग कितना बढ़िया है, हम बैठ के जज करते हैं लोगों को, कितना मजा आता है, तो तुम जज करो ना मॉक को, क्वेश्चन सिलेक्शन देखो, इजी मीडियम डिफिकल्ट में क्लासिफाई करो। ठीक है, फोकस शुड बी ऑन एक्यूरेसी, बेटा 85% एक्यूरेसी मेरे को चाहिए ही चाहिए। मेरे को कितने बच्चे, आप में से कितने लोग मुझे पेड बैचेस में पूछते हो, सर पैरा जंबल करने के लिए टाइम कितना लगना चाहिए? माय काउंटर टू यू इज नेवर द आंसर, आई नेवर गिव यू इसके लिए 1.5-2 मिनट लगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूं बेटा तेरे 85% एक्यूरेसी आ रही है सॉल्विंग में, पहले ये प्रूव कर। 85% एक्यूरेसी मतलब मैंने अगर 10 सवाल लगाए, मेरे को 8 से 9 आंसर्स आ ही रहे हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? फर्स्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन दैट इज योर नेक्स्ट फोकस, एंड डिसीजन क्वालिटी। डिसीजन क्वालिटी मतलब के वर यू एबल टू लेट गो और यू हेल्ड ऑन टू इट। एक सेट में आपने समझो मॉडरेट सेट सेलेक्ट किया, इजी सेट तो नहीं आएगा डीआईएलआर में,
आपने मॉडरेट सा सेलेक्ट कर लिया, उसके 2 क्वेश्चंस डुएबल थे, आपने वो कर लिए, लेकिन एक या 2 इतने सब्जेक्टिव थे, इतने कंडीशंस थे, यू वर एबल टू लीव दैट क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है, एक सेट में आप एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाते, बिकॉज यू आर लाइक सर कर देता हूं ना अभी मैंने ये सेट में, इट मेक सेंस टू कम बैक टू द क्वेश्चन इन द लास्ट 5 मिनट्स। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ इमेजिन एवरीथिंग नाउ चेंजेस, ठीक है। तो बेटा वापस परसेंटाइल फॉलो करेगी आपको व्हेन यू मास्टर एग्जीक्यूशन, एक्यूरेसी एंड सिलेक्शन। बस ये चीजों पे नाउ आई एम रीसेटिंग ऑल योर टारगेट्स। आई एम मेकिंग यू टर्न अराउंड एंड लुक एट अ डिफरेंट गोल पोस्ट। मॉक्स ये चीजों पे डिपेंड करता है, नॉट आपका जो कन्वेंशनल आपको आपके या टीचर्स या कोचिंग ने बोला या कुछ भी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी हॉरर राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी। ओके चलो, तो बेटा अभी सीधा मॉक्स में आ जाते हैं। मॉक खुल गया, आप वीएआरसी के सेक्शन को देख रहे हो, मैं सेक्शन वाइज भी अभी बताना आपको इसी वीडियो में, हैंग ऑन। लेकिन ब्रॉडली आपको ये 3 स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग रखना ही रखना है, ठीक है। नेवर सॉल्व लीनियरली। लीनियरली मतलब कि सवाल आते जा रहा है, आप सॉल्व करते जा रहे हो, कभी भी ना। देखो बेटा आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मॉक में, आप क्लिक क्लिक करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो पर सेक्शन, यू कैन स्विच बिटवीन सेक्शंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीडीएफ फीचर भी आता है, एक्चुअल पीडीएफ फीचर भी कैट में है, जहां पे अगर आपने उस पर क्लिक किया आपको पूरे सेक्शन का पीडीएफ आ जाता है। दैट्स ऑल्सो ऑसम। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू बेटा फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स, एंड आई नो 2 मिनट्स बहुत ज्यादा है, चल 1 मिनट ले ले या 1.5 मिनट ले ले, कैट में नहीं बोल रहा, मॉक्स में बोल रहा, देयर इज अ डिफरेंस। अब बेटा टेक 2 मिनट्स टू स्कैन, सिलेक्ट। तुम 2 मिनट, ये 2 मिनट्स का थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इतना वाइटल है, एंड दिस इज अ गुड कामिंग एक्सरसाइज, जहां पे आप पूरे सेक्शन को एक बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, लाइक अ किंग, यू नो, परव्यूइंग द बैटलफील्ड ऊपर से। हाँ मैं यहां पे अटैक करूंगा, यहां पे अटैक, ऐसे, ठीक है। तो बेटा ए फॉर एब्सोल्युटली इजी, यहां चलो वो तो कुछ होने वाला नहीं है, डुएबल बोल देते हैं, ठीक है। सॉल्व इमीडिएटली, हाईली एफिशिएंट, वैल्यू एग्जीक्यूशन, ठीक है। लेस देन 60 सेकेंड्स, या चल 1.5 मिनट्स भी यहां पे आप ले सकते हो, 2 मिनट्स भी ले सकते हो सॉल्विंग के लिए, बट लेकिन हाँ ये आपको आता है, ठीक है। पैसेज आपको ये ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आर आल्सो आर्गुमेंट बेस्ड या समथिंग दैट, ठीक है। मैं वो बताना, मैंने आपको सेक्शन बाय सेक्शन बताना। बेटा बी इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, you know the logic but the solving process will consume time, this is your round 2। so A क्या था, absolutely easy या एकदम फटक से। B मतलब कि यार लगता तो फेमिलियर है, मैंने ये सेट कहीं देखा तो है, इस सिमिलर मैंने कुछ, तो दिस इज जस्ट इंस्टिंक्टिव जजमेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ के डिसाइड करें, इट्स ओके। एंड फाइनली बेटा C इज क्लूलेस, आई लव दिस, ये तो सबसे क्यूटी है, क्यू, C फॉर क्यूटी, C फॉर क्लूलेस, ठीक है। इफ यू डू नॉट सी द क्लियर पाथ टू द सॉल्यूशन इन 30 सेकंड्स ना बेटा, सो अपने आप को 30 सेकंड्स दे सकते हो, 30 सेकंड्स में पढ़ो, उसके कंडीशंस को एस्टैब्लिश करो, ठीक है। क्वांट के अप्रोचेस को लगाओ, वीआरसी पैसेज के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को पढ़ो, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ के ये डिसाइड कर वीआरसी में उसमें से कोई थीम एमर्ज हो रहा है, कोई आइडिया रिपीट हो रहा, एक चीज निकल के आ रही है, एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगर नहीं मतलब पैसेज बहुत डेंस है, डेंस मतलब कि पैसेज बहुत ही चीजों के बारे में बोल रहा, maybe it makes sense to skip it now, come back to it later। is this making sense people? so I want you to now look at all the marks in ABC bucket। आप इन बकेटों के कुछ भी नाम लिख दो, ठीक है, लेकिन पहले इमीडिएटली डुएबल है, जो आप मेंटली मैप करोगे और मार्क करोगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 15, ठीक है। RC 3 पैरा समरी पक्का करेंगे, ये सब करके रखो, बिगिनिंग में सोच के रखो, फिर आपको उसमें घुसना है, फटाफट करना है। बी मतलब कि जो नेक्स्ट फेज में आएगा, तो आपको ये फेजों में क्वेश्चंस को बांटना है। यू कैन क्विकली राइट दिस डाउन ऑन योर नोट पैड, 2 मिनट्स का टाइम है, इट इज टू अमेजिंग। बेटा बस मॉक्स में ना ये करना शुरू कर दो ना, आपकी परसेंटाइल, एक्यूरेसी, आपको सब मिलेगा, बट ये आपको एज अ डिसिप्लिन करना है। द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट टेकर्स इज दे जस्ट स्टार्ट द मॉक, hope to give it their best, and sometimes they do give their best, sometimes they crash and burn, ठीक है। अच्छा और बेटा एक और चीज है, ये तो वीडियो अमित सर अभी लेकर आया जुलाई में, अगस्त सितंबर में ऐसा भी फेज आएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है, जहां पे तुम्हारे स्कोर्स प्लेटो करेंगे, तुम्हारे स्कोर्स कॉन्स्टेंटली सेम हो जाएंगे। सेम मतलब अगर 70 पे हो तो 70 पे रहोगे, 80 पे, 90 पे, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। स्टार्ट डूइंग दिस, how will you improve your attempts, how will you improve your accuracy, how will you automatically improve your percentile, judgment and set selection। so I am repeating this right now for your future also, come back to this same video। चलो भाई
ओके पीपल, बहुत ऑसम, आई हैव ग्रेट न्यूज। ये मेरी स्क्रीन ऐसे हो गई, आई एम सो सॉरी, बट फ्री लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है यार, ठीक है, फ्री की चीज कभी छोड़ना मत। तो जस्ट फॉर यू वी गॉट यू कवर्ड बेटा, 3 दिन का हमारा फ्री लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है 9 to 11th ऑफ जुलाई। विदाउट फेल इसमें अटेंड करना, इसमें एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड, क्वांट, डीआईएलआर, वीएआरसी। आई एम किकिंग इट ऑफ ऑन थर्सडे, दैट इज ऑन थर्सडे नाइट, दैट इज द 9th, रात के 8 बजे, जहां पे बेटा एक तगड़ा सेशन लेके आ रहा हूं पैरा जंबल्स के बेसिक्स और लॉजिक पे, ठीक है। सो ये सारे 3 दिन हो रहे हैं, इंटरैक्टिव पोल्स, गेट योर डाउट्स क्लियर एंड ऑसमनेस है एब्सोल्युटली, ठीक है। सो बेटा इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर दैट यू एनरोल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ सीधा स्ट्रेटेजियों पे, ठीक है। सो नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, अमित सर ने मॉक्स का आपका माइंडसेट एस्टैब्लिश कर दिया, आपके मॉक्स का बैकग्राउंड दे दिया, आपको आपका टारगेट दे दिया। अब एक एक सेक्शन में देखो कैसे इसको तोड़ते हैं। आफ्टर ऑल द 3 सेक्शंस आई गिव यू द डिसीजन मैट्रिक्स। वीएआरसी की बात करते हैं बेटा, 40 मिनट है गोल्डन में। नेवर स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली, डोंट 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 डोंट, गलती करोगे, टाइम वेस्ट होगा, अटेम्प्ट गिरेंगे, एक्यूरेसी गिरेगी। टेकिंग अ ब्रीफ मोमेंट टू मैप योर अप्रोच प्रिवेंट्स वेस्टेड टाइम ऑन लो कंफर्ट पैसेजेस। क्योंकि बेटा वही होता है, वीआरसी हम शुरू हो जाते हो हैं और आरसी 1 लगता है आपको 10 मिनट के बाद, यार ये तो बड़ा डरावना था, तो 10 मिनट आपके 10 प्रेशियस मिनट वेस्ट हो गए। 2 मिनट स्कैनिंग, ठीक है। तो बेटा 0 to 2 मिनट में स्कैन ऑल द आरसी, स्कैन ऑल द क्वेश्चंस। आरसीजी स्कैन कर ले, चल पैरा समरी तो करेगा ही, सेंटेंस सॉर्ट वन आउट करेगा ही, ठीक है। इंसर्ट द सेंटेंस एंड पैरा जंपर्स देख लियो, ठीक है। इवैल्यूएट एवरी पैसेज अगेंस्ट की पैरामीटर्स टू डिसाइड योर ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स। कौन से हैं ये, अमित सर ने आपको दिए हैं। दीज आर योर 3 डूएबल पैरामीटर्स, टॉपिक एंड कंफर्ट ओवरऑल। चूज फेमिलियर जॉनर्स फर्स्ट, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई चीज का मतलब आपने रीड किया हुआ है, ठीक है, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, इट कैन बी इकोनॉमिक्स, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी फिलोसफी, हम लोग इतना सब कुछ तो प्रैक्टिस करते ही है। लेंथ एंड डिफिकल्टी, अवॉइड अननेसेसरीली डेंस। बेटा अभी देखो डेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो कैसे समझ में आए सर डेंस, हमें क्या बताओ। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में अगर कोई कीवर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ऑथर का क्लियर थीम एमर्ज नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फिगरिंग आउट कि ये पैसेज क्या बोल रहा है, क्या प्रूव करना चाह रहा है, दैट्स अ डेंस पैसेज। देन ऑथर इर्द गिर्द सब चीजों के बारे में बात कर रहा, बेटा इसमें ना आंसर फाइंडिंग या ऑथर का स्टैंड फाइंडिंग विल बी अ नाइटमेयर, तो मे बी अवॉइड। एंड फाइनली डिसाइड द ऑर्डर, स्ट्रेटेजाइज योर सीक्वेंस ऑफ अटैक। सिंपल कर लेना, एबीसी कर ले। एबीसी मतलब कि अगर 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 इकोनॉमिक्स में पैसेज आया एंड आप इको स्टूडेंट हो, मैं बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं, दैट इज योर अटेम्प्ट 1 मे बी, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी में पैसेज आया, एआई पे आया, जो सबको पता है, यू डोंट हैव टू बी अ स्टूडेंट, मे बी दैट बिकॉज इट्स अ बिट टेक्निकल, दैट इज योर अटेम्प्ट 2, ठीक है। और बायोलॉजी या कोई ऐसे एनिमलों पे पैसेज आया, डरावने कोई एनिमल जो मेक्सिकन के जंगल में पाए जाते हैं, जो आपको कोई आइडिया ही नहीं है, मे बी दैट इज योर अटेम्प्ट 3। ऐसे करके देख लो, 4 ही तो पैसेज है बेटा, आपको 3 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ऐसे सोचो, एक तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो पीपल दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड। हाँ बेटा अभी अगर आपको वीएआरसी में कैट में एग्जैक्टली अटेम्प्ट क्या करना है, आपको वो भी डिटेल में चाहिए, तो प्लीज कमेंट करो सर वीएआरसी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। सो आई गेट यू अ डिटेल्ड वीडियो इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू लीव। ये तो ओवरऑल मॉक अटेम्प्ट वीडियो है, तो इससे आई एम गिविंग यू एन ओवरऑल पिक्चर फॉर ऑल द 3 सेक्शंस। बट वीएआरसी का इफ यू वुड लाइक अ डीप डाइव, ठीक है, वर्बल एबिलिटी कैसे करें, आरसी कैसे करें, सो उस पे कमेंट करो वीएआरसी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, आई गेट यू अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, ठीक है। चलो पीपल क्लियर है। आरसी की बात करते हैं अभी, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत अनोइंग है, बट फर्स्ट टेक 1.5-2 मिनट्स टू जस्ट डिसाइड। बेटा अटेम्प्ट होगा, स्टार्ट विद कंफर्ट, ठीक है, फेमिलियर टॉपिक्स, मीडियम डिफिकल्टी फर्स्ट, सुन ले बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है बेटा। अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, डेंस फिलोसफी हो गया, हाई कॉम्प्लेक्सिटी जॉनर हो गया, लीव देम, ठीक है, जहां पे मेन आइडिया नहीं निकल के आ रहा। तो आई एम नॉट सेइंग फिलोसफी को स्किप कर, डोंट डोंट, ये प्रिंट ऐसा लग रहा है पर ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अगर थीम और मेन आइडिया इमर्ज नहीं हो पा रहा फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में से, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देख बेटा, बहुत कंट्रोवर्शियल अनपॉपुलर ओपिनियन, बी विद मी, I feel easy passage or hard questions is still better than hard passage or easy questions. Trust me. This is coming from years of experience and solving. सुन ले, ठीक है बेटा, डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन मतलब इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मतलब मेन आइडिया, ठीक है, टफ क्वेश्चन मतलब ग्लोबल क्वेश्चंस, ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, नॉट लाइकली टू डिसअग्री विद, एक्सेप्ट,
ठीक है, बिकॉज 100% अगर पैसेज रीडेबल है, पैसेज का आपने कंक्लूजन निकाल लिया और पैसेज का ओवरऑल टोन निकाल लिया, ऑथर का स्टैंड निकल गया, क्यों नहीं निकलेगा? पैसेज डूएबल है। इन सब से इन सारे डरावने क्वेश्चनों के आंसर इजी हो जाते हैं। आपको टोन मैच करना है ऑप्शन का विद द पैसेज, आपको स्कोप मैच करना है मेन आइडिया के केस में, एलिमिनेशन बिकम्स वेरी इजी। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, पैसेज का रीडेबिलिटी पे देखो, रीडेबिलिटी या मतलब मेन आइडिया डिराइवेबिलिटी, ठीक है पीपल, दिस इज इवन सिंपल क्वेश्चंस इन अ हॉरर पैसेज ना विल ईट अप अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस मतलब कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपको सिर्फ आंसर ढूंढना है, ये कैट पे बहुत रेयरली आते हैं बट स्टिल आते तो है। कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि एज पर पैराग्राफ 7 ना गए, नाइस, बट द पैसेज इज सो टेक्निकल कि यू हैव टू टेक सम टाइम टू इवन अंडरस्टैंड इट। तो बेटा इट जस्ट मेक सेंस टू गो विद समथिंग दैट मेन आइडिया निकल गया। इज दिस मेकिंग सेंस टू यॉल? तो बेटा ये सब ट्राई करो एंड लेट मी नो, प्लीज कम बैक टू मी। बेटा मेरे को पर्सनली डीएम करना ऑन माई इंस्टा _Amit_Rohra या माई टेलीग्राम Amit_RH इफ दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग और नॉट। अगर नहीं काम आई मैं चेंज कर दूंगा आपके लिए, आई प्रॉमिस यू, बट लेट मी नो, ठीक है? चलो भाई डन है। पीपल वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो सॉर्टेड लाइफ है। पैरा समरी में डू इमीडिएट, डू इट प्लीज, हेलो, पैरा समरी इज योर लाइफ लाइन, ठीक है? दिस शुड बी योर एब्सोल्युटली फर्स्ट प्रायोरिटी, बट आई लीव इट टू यू, इट्स कंप्लीटली ओके। वीए में फर्स्ट प्रायोरिटी कर लो, आरसी में देख लो बेटा, इसका आरओआई बहुत बढ़िया है, हाई स्कोरिंग, हाईली एफिशिएंट। क्या ये कर रहा है? छोटा सा पैसेज हुआ है, ट्रैप चॉइसेस बहुत ऑब्वियस है बेटा। पैरा समरी का अमित सर के वीडियोस देखो, डिकोडेड सीरीज या का प्लेलिस्ट बन चुका है, उसपे मैंने आपको चीट शीट भी दे दिया है और मैंने आपको एग्जैक्टली बताया इसको कैसे तोड़ते हैं। सो पैरा समरी इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? सेंटेंस और भी बहुत क्यूटी है, ठीक है? एनालाइज द कनेक्शंस, डिसाइड क्विकली। अगेन इसका भी बेटा वन शॉट वीडियो आने वाला है इसी सैटरडे लाइव 12 बजे। वन शॉट का डिकोडेड पहले ही बन चुका है यार, देखो तोड़ो ये, इनको छोड़ो मत, दीज आर योर एब्सोल्यूट लाइफलाइंस। इमेजिन 2 पैरा समरी और 2 सेंटेंस ऑड वन आउट बेटा, 4 सवाल, 3 4 12 मार्क्स पॉकेट में, मैजिक, ठीक है? पैरा जंबल्स यार लीव ठीक है, नहीं करना तो सही क्योंकि टीटा है, नो नेगेटिव मार्किंग, बट मतलब मैंने आपको बताया था पैरा जंबल्स, इवन इफ यू आर इन लव विद इट और इट मे बी इजी आ गया, attempt para jumbles in the 20th minute or the 30th minute or the 35th minute, not in the first 20 minutes, ठीक है? Do not get stuck in loops if the order is not immediately apparent, बेटा please move on, never force, forcing connections तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड अगर insert की बात करते हैं तो मैं insert the sentence को भी odd one out में ही करूंगा क्योंकि है तो सही, क्योंकि इंसर्ट द सेंटेंस कैन वर्क मैजिकली। इसका भी बेटा वन शॉट बन चुका है इसी वीडियो, डिकोडेड सीरीज रेडी है अपना मेरे प्लेलिस्ट में, गो एंड वॉच इट, चीट शीट इज रेडी फॉर यू, सो डू नॉट मिस आउट ऑन ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। वर्बल एबिलिटी इज क्लियरली योर बेस्ट फ्रेंड, तो बेटा शिफ्ट योर फोकस एंड थिंकिंग। वर्बल एबिलिटी के अगर तुम 8 में से 6 सवाल कर पाओ ना, मैजिक, एब्सोल्युटली मैजिक, ठीक है? चलो दिस शुड बी योर टारगेट। ओके डन डन बेटा, अभी DILR पे चलते हैं, ठीक है? लाइक आई सेड दिस इज ओवरव्यू, व्हाटएवर डीप डाइव यू नीड कमेंट करो, उसका डीप डाइव वीडियो आई विल गेट फॉर यू सेपरेटली। DILR में 100% सेट सिलेक्शन है बेटा, यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट 2 से 3, 2.5 सेट भी लगा लियो ना यार, 95 एंड अबव परसेंटाइल, 2.5 सेट, 2.5, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स बेटा देखो, लुक फॉर द सेट विद द मोस्ट फिक्स्ड इन्फो, तो जहां पे भी आपको मतलब कि अगर एक्सट्रीम पे कौन बैठा है, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द राइट ऑफ, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं, जहां पे भी कंस्ट्रेंट्स आप डिटरमिन कर सको, जितना आपको इमेजिन करना है उतना कॉम्प्लिकेटेड सेट है ऑब्वियसली। 5-minute rule में if a set doesn't move in 5 minutes max, so now this is even good magic। सुन बेटा सुन, आपने एक सेट सेलेक्ट किया, आप करना शुरू हुए, आपने उसको रीअरेंज किया, 5 मिनट तक अभी तक तुम खाली सेट को बना ही रहे हो, और you come to know if you are going somewhere or if you are going nowhere, that is why you are giving so many mocks, it's a case of judgment। बेटा 5 मिनट पे अगर नहीं बन रहा, हार्ड स्टॉप, गो टू द नेक्स्ट सेट। Now you may also look at me and say कि तो क्या पूरा सेक्शन छोड़ देंगे क्या? बेटा मैजिक पता है क्या होगा, सुन ले, अमित सर की स्ट्रेटेजी विल स्टिल वर्क। समझ कुछ नहीं बना तेरे से, 5 करके सारे सेट छोड़ दिए, कितने सेट आते? 4 सेट आते या 5 सेट आते, 20 मिनट खत्म हो गए तेरे। बेटा अभी 20 मिनट के एंड में ना, यू आर स्टिल अ रिच पर्सन, यू आर नॉट अ पुअर पर्सन। व्हाई? बिकॉज नाउ यू कैन गो बैक टू दैट सेट जिसमें पोटेंशियल था। So at least you have managed to try and open all the 4 sets, which is still good. First do this. 5 मिनट का एक एसिड टेस्ट लगाओ, लिटमस टेस्ट लगाओ,
एंड वरना देन कम बैक टू इट। बेटा अभी आपके पास 20 मिनट बाकी है, अगर आपने मेरा ये यूज किया और एक भी सेट नहीं बना, 20 मिनट में आप और 2 सेट्स को कर ही पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। पीपल अगेन, सॉल्विंग 3 perfect sets is better than 5 half done attempts, या मतलब 2 perfect sets is also magic and golden for you, is what my humble suggestion is. This should be your target. So now वापस से इसमें set selection, judgment and everything, ठीक है। चलो भाई पीपल, वापस DILR में सर कैसे पता चले, तो सेट इजी क्या बनेगा, लेस इंफॉर्मेशन, क्लियर वेरिएबल, सिंपल डायग्राम बन सके, फ्यू कंडीशंस एंड नो हिडन केसेस। यूज दिस इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर सॉल्विंग अ मॉक, ठीक है। बेटा 100% अवॉइड करना ह्यूज पैराग्राफ, टू मेनी कंडीशंस, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट भाई साहब, मल्टीपल असम्पशंस, अवॉइड इसको। सेकेंड अटेम्प्ट पे ABC मॉडल में ये बी में आएगा, ठीक है। 8 मिनट रूल में इफ यू हैव नो ब्रेक थ्रू इन 8 मिनट्स लीव इमीडिएटली। 8 क्या अमित सर 5 बोल रहे, 8 नहीं 5, so that even if you end up leaving all the sets, you are still 20 minutes into the section. Now you can take a deep breath and decide मैं कौन से 2 सेट में फिर भी अपनी जान लगाऊंगा एंड खेलूंगा, तो बेटा 2 सेट बनेंगे तेरे से, कम ऑन, बट स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है बेटा। टारगेट 2 सेट्स, 2 full sets. This is what I want you to do. So suddenly your funnel of thinking becomes crystal clear and you become a champion. ठीक है, चलो क्वांट की बात करते हैं बेटा। 100% अरिथमेटिक अलजेब्रा तो है ही हमारी लाइफ का एवरीथिंग। बेटा आपका तो वेटेज अरिथमेटिक अलजेब्रा इज 60-70% मोर और लेस, ठीक है। एक्यूरेसी में 80% प्लस। पेस योरसेल्फ, पेस योरसेल्फ मतलब अपने आप को स्प्रेड आउट करना, ठीक है। सिली मिस्टेक्स इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू, ओ माय गॉड। एंड टीटा क्वेश्चंस बीवेयर, क्योंकि कैट 2025 में भर भर के टीटा क्वेश्चंस आए हैं। सो नाउ यू कांट रिलाई ऑन ऑप्शंस एनीमोर, अप्रोक्सीमेशन एनीमोर, रेंजेस एनीमोर। तो ये थोड़ा है, ये माइंडसेट चेंज करना शुरू करो, ठीक है बेटा। सेक्शन फ्लो में अगेन 10 मिनट्स में आइडियली आपके इजी अरिथमेटिक और नंबर बेस्ड सिस्टम के सारे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट 20 मिनट्स में मीडियम, दैट इज मे बी अलजेब्रा, ज्योमेट्री बेस्ड। लास्ट 10 मिनट्स में आपके जो भी बचते हैं ये बेटा शॉर्ट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल बट दिस इज एन ओवरव्यू, ठीक है। इसके अंदर डीप डाइव अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो सर, क्वांट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, आई गेट यू दैट, ठीक है बेटा। गोल्डन रूल में विद इन 45 सेकंड स्किप करना, 45 सेकंड्स में। इफ यू हैव नो आइडिया, नो इक्वेशन, नो डायरेक्शन, ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देन इट्स नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग। तो देखो अभी कैसे हम लोग फोकस करते जा रहे हैं। DILR का सेट 5 मिनट्स में करना है या नहीं करना। दिस इज अ डिसीजन मेकिंग वीडियो, दिस इज नॉट अ मॉक वीडियो। मैं आपको अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूं जा, क्योंकि कैट इज टेस्टिंग योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, नॉट योर नॉलेज ब्रो। दे डोंट केयर। यू आर गोइंग टू बिकम अ मैनेजर ऑफ अ बिग कंपनी और यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, ये चीजें मैटर करती है। अब समझ रहा तुमको, तो बेटा बस ये करना है। एंड तो अभी समझा DILR में क्या, इसमें क्या, एंड VARC में फर्स्ट 2 मिनट्स में स्कैन एंड RC अटेम्प्ट एंड डोंट अटेम्प्ट, ठीक है। चलो भाई, ओके पीपल, अब it is still not too late to get started on your CAT prep journey. In case you are serious and want to come, बेटा आ जाओ अनअकैडमी ऐप पे और पढ़ो मेरे साथ। मुझे DM करो on Amit_RH, which is my Telegram handle. My team will take care of you. You'll get the best possible deal. You'll come directly and study with me. बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन is the best thing because आपको फ्रीडम देता है। कोई बैच वाइज नहीं बेचते हम। आप कभी भी पढ़ाई करो, कोई भी बैच में बैठो, कोई भी एजुकेटर से पढ़ो, विद मटेरियल, विद मॉक्स, विद टॉपिक टेस्ट, विद सेक्शनल टेस्ट, ठीक है बेटा। आपको सिर्फ इतने में मिल रहा है, ये वर्थ इट, ठीक है। पीपल ऑल्सो इफ यू चूज टू अपग्रेड टू आइकॉनिक प्रो, आप आ जाओगे अमित सर के सुपर 30 के कोहॉर्ट में, विच इज अ प्राइवेट कस्टम कोहॉर्ट, जहां पे यू हैव एक्सेस टू अमित सर 24/7, ठीक है। यू विल हैव जूम कॉल्स विद मी, वी विल मॉनिटर योर प्रोग्रेस, यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एंड एकदम 1-on-1 चलेगा बेटा, प्राइवेट कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग के साथ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा, लिंक तो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन एनरोल, मेरे को रीच आउट करो, आई विल हेल्प यू पर्सनली एनरोल एंड गेट यू द बेस्ट पॉसिबल डील। हाउ अबाउट दैट? चलो भाई आ जाओ, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट बैच है। लाइक आई सेड बेटा, बैच आपको दिखा रहे हैं लेकिन इट इज नॉट अ बैच सिस्टम, यू आर नॉट बाइंग अ बैच, यू आर बाइंग अ सब्सक्रिप्शन व्हिच इज ऑसमनेस। इसका भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, सबसे कम कंटेंट वाला स्लाइड बेटा, अभी ये होगा आपका माइंडसेट स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दैट मॉक, ठीक है। पहले पहले बेटा तुम रीड करके डिसाइड करना, जज करना, डू यू नो द मेथड। अभी बेटा नो द मेथड मतलब बहुत सिंपल है। नो द मेथड मतलब कि आपको आरसी फेमिलियर लग रहा, आपको क्वेश्चंस ठीक ठाक लग रहे, आपका मेन आइडिया निकल के आ गया। DILR के सेट में वेरिएबल्स डिफाइंड है या मॉडरेट लेंथ क्वेश्चन है, ठीक है, सेट देखा हुआ है,
सिमिलर एल्जेब क्वांट में आपका इक्वेशन बन रहा, ठीक है. सो यू नो द मेथड. इफ यस प्लीज स्टार्ट बेटा, इफ नो 30 सेकेंड्स के लिए सोच. ये 30 का 45 कर ले फॉर क्वांटा, ठीक है. ये 1-2 मिनट्स कर ले फॉर DILR. समझ रहा है. आरसी का तो आप फर्स्ट 2 मिनट्स में डिसाइड करोगे ही बेटा. अब ठीक है, सॉल्व तो मतलब आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया. सॉल्व के बाद भी बेटा प्लीज रिमेंबर कि यू नीड टू स्टॉप सॉल्विंग, ठीक है. हाँ, टाइम मैनेजमेंट यहां पे ना बेटा, टाइम मैनेजमेंट के लिए आई गेट अ सेपरेट वीडियो. बेटा देखो, अभी वापस अगर आपको चाहिए आप कमेंट करोगे तो मैं लेके आऊंगा, वरना मैं नहीं लेके आने वाला. कमेंट करो सर टाइम मैनेजमेंट वीडियो, सो आई विल ऑल्सो गेट यू अ टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली हाउ मच यू नीड टू स्पेंड पर आरसी का सवाल, वर्बल एबिलिटी एंड देन ऑफ कोर्स फॉर DILR एंड क्वांट एज वेल. ठीक है बेटा, यहां पे अगर इफ यू कैन नॉट थिंक, ठीक है, यस अगर आप सोच सकते हो ट्राई करो, नो तो बेटा प्लीज लीव दिस, कम बैक टू इट इन द लास्ट 5 to 10 minutes एंड फिगर आउट. दैट्स ऑल. दिस इन अ नटशेल इज योर फुल डिसीजन मेकिंग ट्री. बस यही है आपका पूरा. एंड रिमेंबर इट्स अ जजमेंट कॉल, इट इज नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज एट ऑल. ऑफ कोर्स यू नीड नॉलेज, मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन अगर आपने सही सेट सेलेक्ट किया ना, मारे नहीं आ रहे. दैट्स ऑल. ठीक है पीपल, पोस्ट मॉक मैं इसमें आपको खाली ओवरव्यू दे रहा. अब दिस इज नॉट एनालिसिस का फुल डिटेल्स, बट रिमेंबर टू डू दिस प्लीज. ठीक है, इफ यू डोंट एनालाइज तो आपने मॉक लिया ही नहीं है बेटा. एक बकेट बनाओ, सिली मिस्टेक है, होता है, क्यों नहीं होगा, आप यू विल, सारे लोग करते हैं. अरे यार मैंने बी पढ़ा था फिर भी सी मार्क कर दिया, इट हैपेंस. तो वो बनाओ बकेट 1 पर सेक्शन, पर कॉन्सेप्ट, पर टॉपिक. बकेट 2 बेटा कॉन्सेप्चुअल गैप्स फिक्स बाय रिव्यूइंग नोट्स. मतलब कि यार आई शुड पैरा समरी में क्यों गलत हो रहे मेरे, आई शुड गो बैक एंड स्टडी पैरा समरी. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज बकेट 2 के बेसिस पे अमित सर को रीच आउट करो. सर इंसर्ट द सेंटेंस फिर से करा दो. सर फिलोसफी आरसी पैसेज का एक सेशन ले लो. सो गो बैक टू योर कोचिंग एजुकेटर्स हुएवर यू आर स्टडीइंग फ्रॉम एंड रिक्वेस्ट देम, सर मेरे को नंबर सिस्टम पे फिर से एक लेक्चर चाहिए. मतलब आई डोंट नो व्हाई सर नंबर सिस्टम, कोई भी एक टॉपिक पे यार. ठीक है. बकेट 3 बेटा स्ट्रेटेजी एरर्स. तो मतलब कि आप गलत सेट में फंस गए, इट्स ओके, यू विल लर्न मॉक बाय मॉक. एंड फाइनली बेटा रीसॉल्व, सुन ले, रीसॉल्व ऑल द अनअटेम्प्टेड, ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर, विदाउट अ टाइमर, विदाउट अ टाइमर. जो भी आपने छोड़े ना, आप बोलोगे सर आप एक तरफ बता रहे हो कि सेट सेलेक्ट करो, ऐसे करो. बेटा टाइम के अंदर, मॉक के टाइम पे, पिच के ऊपर वो सब करो. लेकिन एक बार हो गया तो जो जो भी आपने छोड़ दिया वो सारे सॉल्व कर, फुर्सत से सॉल्व कर, ये देख हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. और नहीं हो रहे तो आंसर चेक करके अप्रोच को याद रखो बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लॉग ऑल द एरर्स, यू लॉग ऑल द अप्रोचेस. ठीक है बेटा, ये वाली आपकी लॉग बुक आपको बहुत काम आएगी नवंबर के महीने में, क्योंकि नवंबर तक मॉक्स नहीं दोगे पागल जैसे, छोड़ दोगे मॉक्स से ना, तो ये गो थ्रू करके रिवीजन में काम आएगा. इज दिस मेकिंग सेंस? सो पीपल ये करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है चलो बेटा, कौन से ट्रैपों में नहीं फंसना है 100%. फॉलोइंग इन लव, ओ माय गॉड, ये तो अभी इमीडिएटली से लाइफ में भी मत फंसना. मतलब आई एम जाने से पहले आई एम जाके फंस जाओ, आई डोंट केयर, विद अ क्वेश्चन. ठीक है, स्पेंडिंग 10 मिनट्स, हाय हाय बिल्कुल भी नहीं, नॉट रिकमेंडेड. द लीनियर अटेम्प्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 बेस्ट. सर मैं एकदम आज्ञाकारी हूं, जैसा मॉक आएगा मैं वैसा ही करूंगा, तो थप्पड़ पड़ेगा तेरे को. ठीक है, मॉक कंपैरिजन, डोंट ऑब्सेस यार, डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, डोंट कि उसको इतना मेरे को, यू आर रनिंग योर ओन रेस, यू हैव योर ओन माइंड, यू हैव योर ओन पाथ. ठीक है, एंड अगेन ऑन योर ओन सेल्फ आल्सो, डोंट माय गॉड मेरे को खाली 79 कैसे आ सकता है, आ गया. ठीक है, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4 बना. अमित सर का सेट सिलेक्शन डिसीजन ट्री यूज कर, नेक्स्ट मॉक में देखते हैं. एंड अगर 5 मॉक्स में तो भी आपका डावा डोल है, सुन ले बेटा, सुन ले, अमित सर इज रीचिंग आउट टू यू एंड लुकिंग एट यू. सेंड मी योर मॉक एनालिसिस, वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस. ये मेरा प्रॉमिस है. ये तुमको यूट्यूब का एक फ्री टीचर बोल रहा है, अब बताओ, पर तुम करो यार. यू रेडी, यू वॉक विद मी, आई वॉक विद यू. ठीक है. एंड फाइनली बेटा डिस्ट्रैक्शन, टेकिंग मॉक्स इन अ नॉन एग्जाम एनवायरनमेंट, ये सब नहीं करना यार. ठीक है, दिस इज 100% नॉट. मतलब कि ट्राई एंड फोकस एंड गिव योर एवरीथिंग टू द मॉक इन दोस 2 आवर्स. दैट्स ऑल. चलो भाई बेटा, ये आपका मॉका कैलेंडर है. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो. जुलाई में इट इज रेकमेंडेड बेटा कि आप 1 पर वीक तो लगाओ ही लगाओ. ठीक है, सेक्शनल्स लगाओ भर भर के बेटा. तो यहां पे आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस. आई डोंट केयर अबाउट योर परसेंटाइल, आई डोंट, दिट इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट मॉक ऑन मॉक, आर यू लर्निंग टू डू सेट सिलेक्शन, आर यू बेटरिंग, वो मेरा फोकस है बेटा. अगस्त में 2 पर वीक पे जा सकते हो या 1 पर वीक पे ही रहो.
ठीक है, सेक्शनल्स लगाओ भर भर के। यहां पे बेटा आपका क्वेश्चन सिलेक्शन एंड एक्यूरेसी एकदम बढ़िया होना चाहिए। एक्यूरेसी शुड होवर अराउंड 80%। मैं कह रहा बेटा, मैं आपको 2 महीने दे रहा, जुलाई अगस्त, पहले कंसिस्टेंसी लाओ। इंडियन क्रिकेट टीम जैसे, ठीक है वो पर्सनल हो गया, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया जैसे खेलो, ऑलवेज द बेस्ट। चल रहे, इंडिया भी अच्छा है यार, वैसे भड़को मत अभी यार, समझ लो कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, सितंबर में यस वी कैन स्टार्ट विद प्रॉब्ली 2 पर वीक। सेक्शनल्स कम कर दो यहां पे बेटा, कैट कंडीशंस, रिफाइंड टाइमिंग जितना भी हो सके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अक्टूबर में फिर से 3 पर वीक ना 2 पर वीक लगा, ठीक है, सेक्शनल्स बहुत कम, पीक परफॉर्मेंस, रेड्यूस सिली मिस्टेक्स। यहां पे आई जस्ट वांट यू कंसिस्टेंट विद योर एक्यूरेसी, सेट सिलेक्शन कहीं ना कहीं, ठीक है, एटलीस्ट यहां पे आपके स्कोर्स सेम टू सेम होने चाहिए, देन हम लोग इंप्रूव करेंगे, डोंट यू वरी। एंड फाइनली बेटा नवंबर में 2 पर वीक इनिशियली, 1 इन फाइनल वीक, खाली एक बस लाइट सेक्शनल्स, रिविजन, कॉन्फिडेंस, रूटीन, sleep and all. So right now our focus is in the month of July, August. All that I'm giving you as a target is set selection, question selection, accuracy hovering at 80%. अभी कितने अटेम्प्ट करने हैं VARC में, LRDI में, क्वांट पे बेटा वो अटेम्प्ट वीडियो लिखो कमेंट्स में जाके, अमित सर विल गेट यू दैट। ठीक है, एंड मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कौन से छोड़ने इसी वीडियो में। डन है, चलो भाई, फाइनली बेटा आफ्टर एवरी मॉक, गुरु मंत्र नंबर 1, एनालिसिस विदाउट फेल। एनालिसिस में सिंपल क्या बताया हमें, 4 बकेट्स बनाओ, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4। रिवाइज ऑल इनकरेक्ट क्वेश्चंस विद इन 48 आवर्स। 2 दिन का टाइम, बिकॉज यू विल फॉरगेट अदरवाइज, यू विल नॉट नो क्या क्या था आपने उस मॉक में। ठीक है, तो क्वांट में कौन से टॉपिकों में, वर्बल एबिलिटी में, मे बी अगर आपको पैरा जंबल्स नहीं जम रहा है, रिवाइज करो। री अटेम्प्ट ओनली द स्किप्ड सॉल्वेबल क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे हिसाब से सारे ही कर दो, बट अटेम्प्ट करो। ठीक है, अपडेट योर मिस्टेक लॉग बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये खाली आपको 2-3 महीने करना है, नहीं करना उससे ज्यादा, मेहनत है बट वर्थ इट है। ठीक है, एंड फाइनली बेटा सेट 1 इंप्रूवमेंट गोल फॉर द नेक्स्ट मॉक। यू कैन नॉट सिट ऑन मॉक ऐसे ही, आपको बेटा नेक्स्ट मॉक में फोकस रख के बैठना है कि ये मॉक में मैं पैरा समरी तो तोड़ के ही आऊंगा, ये मॉक में मैं अरिथमेटिक का एक भी सवाल नहीं छोड़ू। दैट शुड बी योर टारगेट, यू डिसाइड। इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, थोड़ा पीपल ये क्यूटी स्लाइड था, थोड़े मिस्टेक देख लो, मैं फटाफट गो थ्रू करना, 15 है। बेटा राइटिंग मॉक्स विदाउट एनालिसिस, ओ माय गॉड। चेजिंग अटेम्प्ट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, सॉल्विंग क्वेश्चंस इन ऑर्डर, ओ नो। ठीक है, फोकसिंग, रिफ्यूजिंग टू स्किप डिफिकल्ट, क्या है ईगो। ठीक है, चेंजिंग करेक्ट आंसर्स अननेसेसरीली, बेटा ये सेकंड थॉट्स तो वहां डालते हैं। सर मैंने ना पहले सही सोचा था, फिर मैंने ना वापस सोचा। बेटा जो तुमने वापस सोचा ना, तुमने क्रेजी सोचा, और ऑल्सो तुमने गिल्टी फील किया, मेरे को फर्स्ट थॉट में राइट आंसर आ कैसे सकता है। सो sometimes it's okay to go with your instinct, but that instinct better be logic driven, अमित सर का कीवर्ड बेसिस पे एंड ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। ठीक है, कंपेयरिंग स्कोर्स इमीडिएटली बिल्कुल भी नहीं, इग्नोरिंग सेक्शन वाइज कट ऑफ्स, यू हैव टू हैव ऑल द 3। बेटा तुम ऐसा नहीं तो ये जानना शुरू करो कि आप कौन से सेक्शन में लैग हो रहे हो और गिर रहे हो, आपको उसमें इंप्रोवाइज करना। ठीक है, नॉट मेंटेनिंग अ मिस्टेक नोटबुक, स्विचिंग स्ट्रेटेजीज एवरी वीक, तो इट इज ओके, यू कैन कीप डूइंग दैट, लेकिन मेजर स्ट्रेटेजीज नहीं चेंज करना, ट्विक करो छोटी छोटी। ठीक है, गिविंग मॉक्स एट रैंडम टाइम्स, तो बेटा आइडियली कैट के स्लॉटों में ही मॉक लगाओ। डोंट राइट अ मॉक लेट इन द नाइट, डोंट राइट अ मॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको बस यू कैन राइट, सॉरी, जो कैट के डेडिकेटेड डिसाइडेड स्लॉट्स है उसी में मॉक लिखना शुरू करो, मसल मेमोरी बनेगा, योर बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट। लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स 1 डे बिफोर अवॉइड, इसीलिए न्यू कॉन्सेप्ट्स मॉक के इमीडिएटली बाद 2 दिन में सीख लो। नॉट रिव्यूइंग स्किप्ड बट इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल प्लीज ये नहीं करना। फोकसिंग ओनली ऑन ओवरऑल परसेंटाइल सेक्शन वाइज, आई डोंट केयर अबाउट ओवरऑल। पैनिकिंग आफ्टर 1 बैड सेक्शन, that is what cat is testing, so don't fall for it. And finally beta, believing one poor mock defines full cat, तो you are smarter than that. That's about it. ठीक है, so people let this serve as an inspiration for you. हमारे सारे last year के toppers, ठीक है, who were also average students first, who also had their share of struggles just like you did bro, but they overcame it, and all that they had that you are going to have is calmness. How about that? तो बेटा बस, they trusted their teachers, they followed their teachers, तुम सेम करो यार, भटको मत, that's all. ठीक है, चलो, सो पीपल इसी के साथ थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। बेटा इफ यू जेन्युइनली एंजॉयड इट एंड इफ यू आर मोटिवेटेड, कमेंट्स में जाके एक थम्स अप अमित सर के लिए जरूर लगा देना, या एक हार्ट लगा देना। लीव योर क्वेरीज फॉर मी, लेट मी नो व्हाट अदर वीडियोस यू वांट। डोंट फॉरगेट हमारे वन शॉट सीरीज बिल्कुल शुरू है इसी चैनल पे, सो स्टे सब्सक्राइब। कमिंग सैटरडे सेंटेंस ऑट वन आउट पे आग लगाएंगे, एंड हमारे आरसीज का एक एक जॉनर का वन शॉट भी मैं लेके आने वाला हूं। Until then, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.